बच्चे मेरे को डोर पिल गई थी, वो मौके पे उधर दम दे दिए। तो रोड़ा वगैरह तो नहीं लगा होता तो फिर स्टिचिंग तो नहीं ना होने थे। ये तो पूरी उसकी बॉडी डैमेज है, देख ले गला उसका कट गया था पूरा। एक मेरा हादसा था मेरे साथ हुआ है। मैं तो यही कहूँगा कि ये बसंत है, वो त्यौहार बंद होना चाहिए। बच्चा सुबह टाइम पढ़ाई करता है, पिछले टाइम वो मेडिकल स्टोर में काम करता है। गवर्नमेंट को इसमें क्या फायदा मिलेगा? टैक्स मिलेगा। आप कह रहे हैं जी पर्चा दर्ज करो, किसके खिलाफ कराएं? अदालत ने पाबंदी लगाई है ना, जिसको पाबंदी रहनी चाहिए। चंद लोगों की अय्याशी के लिए लोगों के बच्चे ना मरवाएं। सीएम साहबा से हम गुजारिश करते हैं कि गुजारा इसको बंद करें। कि पहले भी जो पाबंदी लगी थी उस वक्त भी ये सुनने में आया था किसी सिविल जज के बेटे को जो है उसकी गर्दन कटी थी, तो उस वक्त पाबंदी लगी थी। ये जो 2 या 3 दिन की खेल की इजाज़त दे रहे हैं, ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और बड़े बड़े जो सियासतदान और जो उमरा हैं उनकी अय्याशी के लिए ये 3 दिन किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान शिराज निसार। लाहौर नवाकोट के इलाके में आज सुबह 22 साल नौजवान पतंगबाजी की भीड़ चढ़ गया। मजंकर हैशी नौजवान घर का वाहिद कफील था। इस हवाले से हम आपको तफसील से बताएंगे कि ये वाकया कैसे पेश आया और रवां साल पतंगबाजी की भीड़ चढ़कर कितने अफराद जो है वो जाँ भाग हुए। अजी बिल्कुल, रात 2 बजे जब अपनी ड्यूटी खत्म करके 22 साल नौजवान नवाकोट के इलाके से गुजर रहा था तो उसकी गर्दन पर डोर फिरी। और इसमें इससे भी ज्यादा अफसोसनाक पहलू ये है कि थानेदार खुशी मोहम्मद एएसआई जो उनके घर भी पहुंचा, अस्पताल पहुंचा, और इस वक्त मैं जिला कचहरी में मौजूद हूं। यहाँ पर उसके चचा, मतवफी के चचा को लेकर आया और उनसे एप्लीकेशन लिखवाई गई कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। जब हमने उससे बात करने की कोशिश की तो वो यहाँ से बिल्कुल भाग निकला और उसका ये कहना था कि आप आला अफसरान से बात करें इस हवाले से। जब हम थाना नवाकोट पहुंचे तो वहां पर जो मुहर्रिर था असद, उसने ये कहा कि जी खुशी मोहम्मद से बात करें। और ये एक हादसा हुआ है और एक रोड़ा लगने से उसको जख्म आया, जिसके बाद वो जाँ भाग हो गया। तो यहाँ ये बात बड़ी अहम है कि जिस तरह ये प्रमोट किया जा रहा है कि अंदरून शहर में बसंत की कोशिश भी की जा रही थी, शायद इसीलिए इस पतंग से, उसकी डोर से जाँ भाग होने वाले नौजवान की मौत जो है उसको तब्दील करने की कोशिश की गई। मेरे कैमरामैन नाजम अगर दिखा सके तो यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं। नवाकोट पुलिस की जो उनके लवाकीन को, मतवफी के लवाकीन को यहाँ पर लेकर आए और उनसे लिखवाया भी गया। उनसे जो तहरीर लिखवाई गई, जो मुतलका मैजिस्ट्रेट हैं फाहद खान, उनकी अदालत में कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। लेकिन पोस्टमार्टम इस तरह के वाकयात का जरूर होना चाहिए और बाज़ औक़ात इस तरह के वाकयात में मुद्दई जो है वो स्टेट खुद बन जाती है। लेकिन जब ऐसे वाकयात को छुपाने की कोशिश की जाए फिर लवाकीन से ये जरूर लिखवाया जाता है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। हम उनके घर भी जाएंगे और अहले खाना से बात करेंगे और ये बताएंगे और दिखाएंगे कि क्या नौजवान जो है वो रोड़ा लगने से जाँ भाग हुआ है, ट्रैफिक हादसे में जाँ भाग हुआ है, या पतंग की डोर फिरने से जाँ भाग हुआ है। अस्सलाम वालेकुम असद, आप ठीक है, खैरियत से हैं? हेलो असद, आपको आवाज आ रही है? अच्छा असद, ये बताएं कि आप मुहर्रिर हैं कि नायब मुहर्रिर हैं? मैं सर नायब मुहर्रिर हूं। आप नायब मुहर्रिर हैं। तो यार इस पे तो सीएम ने भी नोटिस लिए है, आईजी पंजाब ने भी नोटिस ले लिया है और थाने में यही बताया जा रहा है कि जी वो उसको एक रोड़ा जो है वो गर्दन पे लगा है और उसका वो एक्सीडेंट हो गया है और वो रसीद डेड हो गया, नौजवान जो जाँ भाग हुआ है। तो आप मौजूद थे। खुशी मोहम्मद जो एएसआई है वो इधर जिला कचहरी में भी आया है, उसके वो चचा के साथ और वालिद के साथ यहाँ से उनसे लिखवाया गया है कि हम कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। तो ऐसे वाकयात जी, मेरी बात सुने ना, इन चीजों का हम छोटे अमले को क्या पता? ये तो थानेदार जाने या जो ड्यूटी ऑफिसर है वो जाने। हम तो थाने में बैठ के काम करने के लिए बैठे हैं, वो भी नायब मुहर्रिर। नहीं बेटा, जो नायब मुहर्रिर और मुहर्रिर होते हैं वो रपड़ लिखते हैं किसी भी चीज की, वो उनकी जिम्मेदारी होती है। वो डीएसपी नहीं या एसएचओ नहीं या वो उन्होंने आके नहीं लिखनी होती, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। आपने रपड़ नहीं लिखी कोई? सर वो मेरी बात सुने ना, वो नाइट मुहर्रिर को पता होगा ना, मैं तो नायब मुहर्रिर हूं। नहीं, आप नायब मुहर्रिर हैं तो नायब मुहर्रिर आपका कौन है? आप देखें, आपने मुझे बताया कि जी एएसआई जो है वो खुशी मोहम्मद गया है, खुशी मोहम्मद से मेरी बात भी हुई है। सर मैंने आपको बताया नहीं, आपसे मेरी बात ही पहली बार हो रही है। आपने अपना तारफ तक नहीं करवाया मुझे अपने। अच्छा जी जी, चलें, पहले तो आपने मेरे से बात की थी
लेकिन अब आप अगर कह रहे हैं कि आपने नहीं की तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये कि इस वाकये को छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए मेरे भाई। एक नौजवान जाँ बहक हुआ है। सर आप अपना बताएं तो सही, आप हैं कौन? मैं शिराज निसार बात कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं शिराज निसार बात कर रहा हूँ। सर शराज निसार कोई आपका मैं तो होगा ना बेटा कि मैं आप किस तरह से बेटा मैं एक न्यूज चैनल में होता हूँ, ठीक है तो इसमें हमें इस तरह के वाकयात को छुपाना नहीं चाहिए मेरे बेटे, मैं ये कह रहा हूँ बस। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये आप थानेदार से बात कर लें या SHO साहब से आपके बात कर SHO लें। जो है फारूक आजम ही है। जी 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 फारूक आजम साहब। और मुझे मैं जब थाने गया हूँ तो उन्होंने कहा जी फारूक आजम साहब मौके पे गए हैं। किसने कहा आपको? वो जो थाने में एक बैठे हुए थे आपके वो ड्यूटी अफसर, उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया था और उन्होंने कहा जी कि वो खुशी मोहम्मद गए हैं वहां पे। तो फिर मेरी आपसे बात हुई है, थाने के अंदर ही था मैं जब आपसे बात हुई है। चलें, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अजी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको दिखाया जिला कचहरी के मनाजर के, वहाँ पर पुलिस गई और लवाकिन से बयान भी दिलवा दिया कि ना पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं ना ही कोई कार्रवाई करवाना चाहते हैं। मतवफ़ी जो जाँ बहक हुआ, जो घर का वाहिद कफील था, 22 साल नौजवान, उसके वालिद यहाँ पर मौजूद हैं, अफसरदा हैं। ये अफसोसनाक वाक़या क़यामत सुगरा का मंजर है उनके घर। हम कोशिश करेंगे कि उनके जो एहसासात हैं वो भी उन हुकाम तक ज़रूर पहुँचाएँ जो बसंत की तैयारी में मसरूफ़ हैं। हम कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। आपका घर जो है वो वाहिद कफील था, आपका सहारा था, वो जाँ बहक हुआ है। और इसमें थाने में ये कहा जा रहा था कि उसको कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई रोड़ा लग गया है, जबकि हम खुद गए हैं, डॉक्टरों ने ये कहा कि हमने स्टिचिंग की है, उसको डोर फेरी है। क्या कहेंगे इस अफसोसनाक वाक़ये के बारे में? बच्चे मेरे को डोर पिल गई थी, वो मौके पे उधर ही दम दे दिए। तो रोड़ा वगैरह तो नहीं लगा होता तो फिर स्टिचिंग तो नहीं ना होने थे। वो छोटा सा एक निशान आना था तो उसको ब्लड निकलना था, तो मेरे बच्चे ने तो बच जाना था ना, रोड़ा लगता तो। ये तो पूरी उसकी बॉडी डैमेज है, देख ले, गला उसका कट गया था पूरा ही। आपको कितने बजे इत्तला मिली? हमें इत्तला मिली थी 2:26 पे इत्तला मिली थी मुझे। वो ड्यूटी करने कहाँ जाता? वो कनाल भी है फार्मेसी, उधर जाता था। आपको पुलिस ने इत्तला दी या किसी राहगीर ने या अस्पताल से? वो मेरा दोस्त था उधर, वो उसका कज़न का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसने मुझे इत्तला दी है कि ऐसे ना बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, आप फ़ौरन पहुँचे। जब मैं उधर गया हूँ सर्विस हॉस्पिटल के करीब, मेरे दोस्त ने बताया कि वो डेथ हो गई हुई है, पहले ही डेथ हो गई थी उसकी। फिर आपने ये सुना है कि यहाँ पे SP भी आए हैं रात को, उन्होंने क्या कहा आपको कि हम मुलज़म जो है उसको पकड़ लेंगे? वो कहते हैं कि आप मुझे बताएं कि आपने किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो हम करने के लिए तैयार है। तो मैं किसके खिलाफ कार्रवाई करूं, मुझे बता दें। मेरा ना कोई दुश्मन है, ना मेरे बेटे का कोई दुश्मन है। एक मेरा हादसा था मेरे साथ हुआ है, वो जो डोर फ्री है, मैं तो यही कहूँगा कि ये बसंत है, वो त्यौहार बंद होना चाहिए। ये खूनी खेल है, आज मेरे साथ हुआ है, किसी और के साथ ना हो। आज एक और भी वाकया हुआ है, काला शाह काकू के करीब एक नौजवान जो है उसकी गर्दन पे भी डोर फिर गई। वो बच्चा ठीक है तो अल्लाह पाक उसको से तंदुरुस्ती दे। मेरा तो जाने वाला चला गया और नेक्स्ट किसी के साथ ऐसा वाकया ना ही पेश आए। जो बसंत को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है कि जी दाती डोर इस्तेमाल नहीं होगी, क्या पैगाम देना चाहें? वो डोर तो केमिकल वाली यूज़ कर रहे हैं, उनका कारोबार उनका चमक रहा है। 3 दिन के लिए उन्होंने फिर बसंत खोली है और 3 दिन उन्होंने खोली है। वो पहले बेटा मेरा पहले ही दुनिया से चला गया। नाज़रीन, बिल्कुल हम यहाँ पर मौजूद हैं। अफसोसनाक वाकया पर आपने सुनी मतवफ़ी के वालिद की बात, मोहल्लादार भी यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरह ये कहा जा रहा है कि बसंत अंदरून शहर में 12 दरवाज़ों के अंदर मनाई जाएगी, और जिस तरह मतवफ़ी के बाप ने भी अपील की है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्या हर छत पर पुलिस जाएगी और ये चेक करेगी कि ये धाती डोर है कि नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मौजूद है कि इस पे बाकायदा पाबंदी लगानी चाहिए।
और पाबंदी पर अमल दरामद कुछ इस तरह किया जा रहा है जिस तरह रात के भी यहाँ पर एक आला पुलिस अफसर पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि आप बताएं आपने कार्रवाई करवानी है कि नहीं। तो जब कोई इस तरह अफसुर्दा होता है तो उसके लिए परेशान होता है, वो फैसला करना मुमकिन होता है। इस तरह के वाकयात में स्टेट जो है वो खुद मुद्दई बनती है और वो मुकदमा भी दर्ज करते हैं ताकि अगर कोई मुलजिम ऐसा पकड़ा भी जाए। तो अभी ऐसा होगा कि कई मुकदमा दर्ज किए जाएंगे कि जी पतंग फरोश पतंगबाज पकड़े गए हैं, तो वो अगर अचानक पकड़े जाते हैं तो उनको पहले ऑपरेशन ऐसा करना चाहिए ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उस पर अमल दरामद जो है वो हो सके। यहाँ पर मोहल्लादार भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे इस बारे में। जनाब, ये हुकूमत वाला से हमारी अपील है, दरख्वास्त है कि इनके अपने कोई जब ऐसे होंगे ना फोत, तभी इनको एहसास होगा। वज़ीर आला से हमारी दरख्वास्त है कि इनके जुनेद सफदर साहब जो है, अगर उनके साथ ये हादसा हो जाए तो ये क्या करेंगे। ये उसी टाइम फुल फोर इस चीज़ को पाबंदी ताहयात कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिए, आईजी पंजाब ने नोटिस लिया है, सीसीपी लाहौर से रिपोर्ट भी मांगी गई है, बल्कि वज़ीर आला पंजाब ने ये कहा है कि जो भी जिम्मेदार हो चेक करें। लेकिन ये मुश्किल है कि डोर कहाँ से आ रही थी, इस पे पाबंदी ही असल हल है। मुतलका थानों की जिम्मेदारी है और मोहल्लेदारों और रहायशियों की हमारी खुद जिम्मेदारी। अगर कोई ऐसी वायलेशन करता है उसके खिलाफ हम मुतलका पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ हुकूमत वाला की नहीं है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ये बड़ी अहम बात है जो मतवफ़ी के मोहल्लादार हैं, करीबी अजीज हैं, उन्होंने जो कहा कि ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हर शहरी को नज़र रखनी चाहिए। जिस तरह आज इस नौजवान के वालिद अफसुर्द हैं, पूरा इलाका अफसुर्द है, तो हमें 15 पर कॉल चलवानी चाहिए और पुलिस को ये चाहिए कि अगर कोई 15 पर कॉल चला के उनको इन्फॉर्म करता है तो उसका नाम भी सीधा राज में रखा जाए। तो ये ना हो कि बाद में उसको बता दिया जाए कि किसने कॉल की थी। और जिस तरह यहाँ पर एक आला पुलिस अफसर ने आकर ये कहा कि आप कार्रवाई करवाना चाहते हैं या नहीं, तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। अगर वो इस पोजीशन में नहीं है जिनका जवान बेटा गया है तो मुद्दई स्टेट भी बन सकती है। कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें स्टेट जो है वो खुद मुद्दई बनी। और सबसे जो इसका बेहतरीन हल है कि इस पर बाकायदा अमल दरामद करवाया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग मौजूद है, जो ऑर्डर किया गया कि बसंत पर जो पाबंदी लगाई जाए। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे बेटा? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये एक जानलेवा खेल है और मैं ही नहीं चाहता कि जो हमारे भतीजे के साथ हुआ या किसी और के साथ हो। ये बिल्कुल ज़्यादती है, बिल्कुल इसकी एहतियात होनी चाहिए, बिल्कुल बसंत बंद होनी चाहिए। ये इसकी इजाज़त बिल्कुल मना कर देना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए और जो खूनी खेल है उस पर ऐसी पाबंदी लगनी चाहिए कि आइंदा कोई भी इस तरह नौजवान जो है वो सड़क पर जाम हक ना हो डोर फिरने से। और ख़ासकर ये पुलिस अफसरान के लिए भी मुतफ़िका तौर पर एक पैगाम है अहले इलाका का, उस नौजवान के वालिद का, कि आप इस तरह के वाक़यात में खुद मुद्दई बने, स्टेट मुद्दई बने, मुकदमा दर्ज करें और ढूंढें जो पतंग फरोश हैं, जो पतंगबाज हैं, जो पतंग साज हैं, उनको ज़रूर पकड़ें, बजाय कि आप असरअंदाज हो। जिस तरह आज किया गया कि अगर 3:30 बजे तक घर वालों को ये कहा गया कि लाश आकर अस्पताल से ले जाएं और उसके फौरी बाद 3 घंटे के बाद ASI खुशी मोहम्मद जो है वो ज़िला कचहरी में गया। जो फाहद खान है मुतलका जो मजिस्ट्रेट हैं, वहाँ पर लवाकिन की तरफ से दरख्वास्त भी खुद लिखी गई, फिर उनसे साइन करवाए गए और वहाँ पर जमा करवा दी गई कि हम कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। एक नौजवान जामा को है तो कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या स्टेट मुद्दई नहीं बनती? बनती है। हम मजीद बात करें। हम उसके करीबी अजीज जो इस वक्त मैयत के करीब बैठे हैं उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या नाम आपका? मेरा नाम मुजफ्फर अली है। मुजफ्फर साहब, ये बताएं कि ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और जिस तरह कहा जा रहा है कि 12 दरवाज़ों के अंदर जो है वो बसंत को प्रमोट करेंगे, तो क्या कहेंगे? 12 दरवाजे कितने हैं? दरवाजे कितने गए? यह कितने वाकई है? बच्चा सुबह टाइम पढ़ाई करता, पिछले टाइम वो मेडिकल स्टोर से काम करता है या वो नाल दवाइयाँ मुख्तलिफ स्टोर सप्लाई करता है और रात 2 बजे ड्यूटी ख़त्म करके घर आ रहा था। वालदेन को नहीं पता, उसके दादा को नहीं पता, दादी को नहीं पता, बहन भाइयों को नहीं पता। वो डोर फिर गई है, उधर रास्ते में गिर गया, किसी ने उठा के अस्पताल पहुँचा दिया, वो तो वहाँ डेड हो गया, अस्पताल भी नहीं गया। तो इसका कौन जिम्मेदार है? इसका उनको कुछ नहीं पता, उनके वालदे को नहीं पता। अब उनका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपने तो गुड्डी उड़ा ली। गवर्नमेंट को इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा? टैक्स मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। 15 साल जगह बंद है तो उसे बंद ही रहने दो।
क्यों चलवा रहे हैं, क्यों अभी अभी उन्होंने इशू नहीं किया, बताया नहीं, अनाउंसमेंट नहीं की, लोगों ने पहले उठाना शुरू कर दिए। बिल्कुल, आज दो वाकयात हो चुकी हैं, एक काला शाह काकू के करीब भी हुआ है, ये जहाँ भक हुआ है और वहां पे वो शदीद जख्मी। अब इनका कौन जिम्मेदार है, इनका कौन? आप कह रहे हैं जी पर्चा दर्ज करो, किसके खिलाफ कराएं? रात को 2 बजे किसने, कौन उड़ा रहा था, किसने उड़ाई है, कहाँ से आई है, ये गरीब किधर जाएंगे, किसको बताएंगे? बिल्कुल नाजरीन, ये बड़ी अजीब और मजाका खेज सी बात है कि लवाकिन को आगे ये कहा जाए कि किसी को नामजद करें, पर्चा किस पे करवाना चाहते हैं। तो ये एक अजीब सी बात थी जो एक पुलिस अफसर की तरफ से की गई कि किस पे वो पर्चा करवाएं रात के 2 बजे। उनको क्या पता है, वो मजंग के रहायशी हैं, मजंग में मौजूद थे, नवाकोट के इलाके में पतंग कहाँ से आई ये कैसे बताएंगे? स्टेट को मुद्दई बनना चाहिए था और जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है बसंत पर पाबंदी का, उस पर अमल दरामद करवाना चाहिए। दादा भी हमारे साथ मौजूद हैं लेकिन वो इस वक्त अफसुर्द हैं, बात नहीं करना चाह रहे। जो कजन है वो भी क्या ये आप पूछें उस माँ से जिसकी गोद उजड़ गई है, उस वालद से पूछें जिसकी सारी जिंदगी की कमाई उजड़ गई है, ठीक है ना। ये अगर अपना अदालत ने पाबंदी लगाई है ना, इसको पाबंदी रहनी चाहिए। चंद लोगों की अय्याशी के लिए लोगों के बच्चे ना मरवाएं। सीएम साहबा से हम गुजारिश करते हैं कि गुजारा इसको बंद करें, इसको अनाउंस ना करें। आज हमारा बच्चा गया, कल किसी और का जाएगा। जिसका बच्चा या जिसका बेटा गया है ना, उसको पता है, उसको तकलीफ है, हमें और आपको किसी को तकलीफ नहीं है। उनसे पूछिए, देखिए उनका क्या हाल है। तो लिहाजा गुजारिश यही है कि इसको बंद ही रहने दें। ये यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं मुतफिका तौर पर, उनका ये कहना है कि ये खूनी खेल है, इसको बंद रहना चाहिए। और जो बासर शौकीन अफराद हैं जो कह रहे हैं कि हम 12 दरवाजों के अंदर इसे प्रमोट करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पाबंदी जो है उस पर अमल दरामद करवाना चाहिए ताकि इस तरह की वाकयात ना हो। जो घर का वाहिद कफील 21 साल नौजवान जिसका एक छोटा भाई और अपने बाप का वो बाजू था, जिस तरह बात भी नहीं की जा रही बुजुर्ग वालद से, और जब उसने ये कहा कि मैंने कैसे अपने बेटे का जनाजा देखा और जब मैं उसको उठाऊंगा तो शायद मुझ में इतना हौसला ना हो कि मैं उसकी लाश जो है वो कैसे उठा सकूं। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन नाजिम अगर आपको दिखा सके तो वालदा जो है वो बिल्कुल यहाँ पर 2 बार बेहोश हुई हैं और सख्ते में आ चुकी हैं। बेटे की लाश देखकर उनसे रिक्वेस्ट भी की गई, कोशिश की गई, लेकिन वो बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं कि वो बात कर सके। इस वक्त मकतूल के वालिद जो हैं वो उनके ये मनाजिर हैं, वो अपने रिश्तेदार जो हैं उनके वो उनको हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नाज़िम इसको दिखा सके तो वो बिल्कुल बेबस हैं, होश में नहीं है और वो सिर्फ एक ही बात उनके मुंह में है कि मेरा जवान बेटा जो है वो चला गया मुझे छोड़ के, तो मैं अब कैसे ज़िंदगी गुजारूंगा। ये अफसोसनाक मनाजिर हैं जो नाज़िम अगर आपको दिखा सके तो ये हमारी माएँ बहनें जो हैं वो यहाँ पर उस नौजवान के गिरदोनवा में अफसरदा हैं, गमज़दा हैं, मातम कदा हैं। तो ये बिल्कुल इस पर पाबंदी होनी चाहिए जिस तरह लोगों ने यहाँ पे कहा। जो यहाँ पर लाकीन मौजूद हैं, मजीद जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? वाला ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। इसमें कम से कम एफआईआर तो लाजमी दर्ज होनी चाहिए नामालूम के खिलाफ। पोस्टमार्टम बेशक घर वाले नहीं करवाना चाहते मगर एफआईआर लाजमी नामालूम अफराद पे होनी चाहिए क्योंकि ये इनका हक है। और अभी क्योंकि ये जिस गम से गुजर रहे हैं अभी उनको ये समझ नहीं है कि ये अगर बिल्कुल सरेंडर कर देंगे ये दूसरे लोगों के लिए बड़ी ये खतरनाक बात। ये बड़ी अहम बात की है कि ये इसमें जो मुद्दई स्टेट खुद बन जाए, मुकदमा जरूर दर्ज होना चाहिए। कल को कोई ना कोई ऐसा एविडेंस मिल सकता है और खासकर जो बसंत के लिए बात की जा रही है कि उनको 12 दरवाजों में किया जाएगा, तो आज 2 वाकयात हो चुके हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि क्या हर छत पर पुलिस का एक कांस्टेबल जाएगा और डोर पहले चेक करेगा कि ये धाती डोर है कि नहीं? तो फिर ये लोगों का यही कहना है कि पाबंदी जो लगी हुई है उस पर अमल दरामद करवाना चाहिए। तो ये लाइव मनाजर दिखाएंगे जिस तरह पूरा खानदान जो है वो उस बाप को संभालने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो बिल्कुल संभल नहीं पा रहे और हर शख्स जो है उनको हौसला दे रहा है। लेकिन जिसका 21 साल बेटा नौजवान कड़ील जवान जो है वो जहाँ भाग हो जाए डोर फिरने से, तो वो उसके लिए संभलना जो है वो मुश्किल होगा। और इसमें इससे भी ज्यादा अफसोसनाक पहलू ये है कि जिस तरह मैं खुद भी अपने कैमरामैन के साथ जब थाने में पहुंचे, नवाकोट थाने में पहुंचे, तो वहां पर जो ड्यूटी अफसर था उसने ये कहा कि हमने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें ये है कि वो एक्सीडेंट हुआ है और उसकी गर्दन पे एक रोड़ा लगा है। तो रोड़ा अगर इतना तेज रोड़ा था जो गर्दन कट गई सारी और 10 से 11 टांके लगे। कितना भी तिरछा रोड़ा हो तो वो एक सुराख करेगा,
छोटा सा जख्म होगा, लेकिन इस तरह का कट नहीं आएगा। तो ये एक सवाल है जिसका जवाब पुलिस को देना चाहिए कि वो इस तरह के वाकया जो हैं वो उनको क्यों छुपाने की कोशिश करते हैं। अब बिल्कुल ऐसे नहीं छुपाना चाहिए, बल्कि स्टेट को खुद मुद्दई बन जाना चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, जो 21 साल नौजवान जाँ बहक हुआ है उसी के घर मौजूद हैं और यहाँ एक इतना अफसोसनाक सवाल रखा है सब ने मुतफिका तौर पर कि तमाम आला पुलिस अफसरान और हुकूमती नुमाइंदे अपने ऊपर अप्लाई करके देखें। वो सब औलाद वाले हैं कि अगर उनमें से किसी के साथ इस तरह हो और अगर वो अप्लाई करके महसूस करें तो फिर यकीनन इस पसंद पे जो है वो पाबंदी लगेगी और जो लगी हुई है उस पर अमल दरामद होगा। क्या कहेंगे? आपका दोस्त, आपका मोहल्लेदार है, अजीज हैं आप। जी, मेरा तो वो समझ ले छोटा भाई था। हमारे तो फैमिली टर्म्स उनके साथ, एक घर छोड़ के दूसरा घर हमारा है। हमारे हाथों में बच्चा बड़ा हुआ है और जब भी मिलता था इज्जत के साथ, तहजीब वाला बच्चा डबल डबल ड्यूटीज़ कर रहा है। जो मुल्की हालात आपके सामने ही हैं, कोई बंदा 2 भी कमा रहा है, 4 भी कमा रहा है, उसका गुजारा बस हैंड टू माउथ है। बच्चा डबल डबल मेहनत कर रहा था, आधी रात ड्यूटी करके घर आ रहा था और रास्ते में उसको डोर के साथ गला कट गया। एक पुलिस अफसर का कहना है कि जी उसको रोड़ा लगा है, क्या कहेंगे? अब कई बातें, कई मुंह, कई बातें, लेकिन वो जो टांके लगे हैं, तकरीबन उसका सिर्फ आखिरी जो मसल है ना, लास्ट वाला, सिर्फ वो रह गया। जब रोड़ा पत्थर कोई चीज ऐसी लगेगी तो वो कितना डैमेज कर देगी आपको। ये सिर्फ इस नौजवान का नहीं कहना, बल्कि यहाँ पर मौजूद जो हजारों अफराद अफसरदे हैं उनका ये कहना है कि ये कौन सा, किस टाइप का तेज धार रोड़ा था जो गर्दन पर लगा और उसने पूरी गर्दन काट दी। ऐसा मुमकिन नहीं। तो इस तरह के वाकया को क्यों छुपाया जाता है? मजीद क्या कहेंगे? जो बसंत को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है कि 12 दरवाजों के अंदर ले जाएंगे, ये कैसे ले जाएंगे? मैं 12 दरवाजों के अंदर लोहे की गर्दनों वाले लोग रहते हैं, वहाँ भी इंसान रहते हैं। देखिए आज हमारा बच्चा चला गया है, कल को 12 दरवाजों के अंदर वाले का किसी का बच्चा चला जाएगा। एक्चुअल में ये जो खूनी खेल है ना, ये बंद करना चाहिए। हमें ये खेल नहीं हमें चाहिए, ऐसा खेल जिस खेल से हमें ऐसी इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए जिससे लोगों की जान जाए। आज ये बच्चा चला गया, कल को किसी और का बच्चा जाएगा। बच्चे सबके साझे होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो बड़ा मेरी तो CM साहब से और आला अफसरान से यही दरख्वास्त है कि जो खूनी खेल है इसको बंद ही रहने दें, पाबंदी रहने दें। रिक्वेस्ट है मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है आपसे कि इस खूनी खेल को बंद ही रहने दें। इस खूनी खेल को बंद रहने दें। जिस तरह चंद सालों के दौरान लाहौर और गिरदनों में 41 नौजवान जाँ बहक हो चुके हैं, कई बच्चे शामिल हैं, लेकिन ये खूनी खेल पर अमल दरामद जो है वो क्यों नहीं हो रहा? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म मौजूद है। अब जो दोबारा इसको कोशिश की जा रही है 12 दरवाजों के अंदर अंदरून शहर में बसंत मनाने की, क्या कहेंगे? बात तो सिर्फ इतनी सी है जी कि वो अंदरून शहर में लोग हैं, उनकी कोई लोहे की गर्दनें नहीं है, वो भी हमारे ही जैसे ही हैं। और दूसरी जो सुनने में आ रहा है जी, मोटरसाइकिल की उस दिन पाबंदी होगी, किसी को इमरजेंसी होगी तो वो क्या कंधों पे उठा के लेके जाएगा। ये पहले भी जो पाबंदी लगी थी उस वक्त भी ये सुनने में आया था, किसी सिविल जज के बेटे को जो है उसकी गर्दन कटी थी तो उस वक्त पाबंदी लगी थी। अब भी किसी अफसर के की होगी तो ये काम होगा। और ये जो 2 या 3 दिन की खेल की इजाज़त दे रहे हैं, ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और बड़े बड़े जो सियासतदान और जो उमरा हैं उनकी अय्याशी के लिए ये 3 दिन किया कि साथ वो डांस पार्टियाँ होती हैं और नाच गाना होता है और साथ जो है ये हमारी एंटरटेनमेंट हो रही है, हम आवाम को दे रहे हैं। आवाम जो है वो खाने से तंग है, एंटरटेनमेंट को उसने क्या करना है? लोगों से तो उनके जो ज़राए आमदनी है वो छीने जा रहे हैं। लोगों के ज़राए आमदनी छीने जा रहे हैं। कैसी एंटरटेनमेंट है जिसमें खून शामिल है नौजवानों का, और हर शख्स ने यही कहा है कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए। मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले अपने कैमरामैन नाजिम से ये कहूँगा कि वो ज़रूर इस अफसुर्दा बाप की जो इस वक्त तस्वीर है वो वज़ीर आला पंजाब को दिखाएं, और ख़ासकर जो लोग बसंत को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलाशुबा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इस पर नोटिस ली है। CCP लाहौर से IG पंजाब और मरीम नवाज़ ने भी रिपोर्ट तलब की है कि बाकायदा चेक किया जाए। और जिस तरह पुलिस ने छुपाने की भी कोशिश की कि एक्सीडेंट है, पत्थर लगा, तो ये कौन सा तेज़ धार पत्थर था जिसने पूरा गला काट दिया। तो ये वो मनाजिर हैं, लाइव मनाजिर हैं, जहाँ पर वालदा जो है वो सख्ते में बिल्कुल हैं, वो बेहोश हैं, कई बार बेहोश हुई हैं, और वालिद जो है उसको पूरा ख़ानदान इस वक्त कोशिश कर रहा है कि उसको संभाला जाए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं संभल रहे। सिर्फ उनकी ज़ुबान पर अपने बेटे का नाम है
और दूसरा जो लफ्ज़ वो यूज़ कर रहे हैं उनका ये कहना है कि बसंत जो है इस पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए ताकि मेरे नौजवान बेटे की तरह कोई और नौजवान जो है वो जाँ बहक ना हो। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। जिस तरह हमने पहले भी बताया कि लवाकीन को खुशी मोहम्मद एएसआई चंद एहलकारों के साथ मजिस्ट्रेट के पास लेकर गया, फाहद खान के पास ज़िला कचहरी में दरख्वास्त खुद लिखी, साइन भी करवाए कि वो कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं उन पे मुद्दई जो है वो स्टेट को बनना चाहिए ताकि मुकदमा दर्ज हों और मुल्ज़मान जो है उनके कोई ना कोई शाहिद मिल भी सकते हैं। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।